मित्रों, समग्र सृष्टि नियामक संचालक वे एक ही परोक्ष अदृष्ट अखंड परम पुरुष परमात्मा है, जिसने अपनी कामना से इस चराचर जगत का सृजन और विस्तार किया है। पूर्व की 5 वार्ताओं में हमने क्रमशः उसके द्वारा स्थापित पंचपर्वा सृष्टि, स्वयंभूलोक, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का विवरण समझा। फिर उसकी प्रथम रचना प्राण रूप ऋषियों का विवेचन किया। तदनंतर ऋषियों से पितर प्राणों की संरचना को समझने का प्रयास किया। आज उसी सृष्टि निर्माण की अगली कड़ी के रूप में देव दानव प्राण शक्ति का विवेचन करेंगे, उनका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं फिर याद दिला दूं कि मनु महाराज ने इस क्रम को इस रूप में अभिव्यक्त किया था। ऋषिभ्यो पितरो जाता, पितृभ्यो देव दानवा, देवेभ्यो जगत सर्वम, चरस्थानुष पुरुष। क्या है देव दानव? सीधा सा उत्तर है, बिल्कुल सृष्टि के संचालन में उसकी सहयोगी शक्तियां और विध्वंसक शक्तियां एक सदन में सहयोग करती है, दूसरी उसके विध्वंस में सहयोग करती है, और आपस में एक दूसरे की प्राकृतिक विरोधी। एक और देव हैं जो सृष्टि संचालन में सहयोग की भूमिका करते हैं अदा, एक और दानव है जो उसमें बाधा पहुंचाते हैं, विध्वंस करते हैं और नकारात्मक शक्तियां पैदा करते हैं। भौतिक जगत में भी अभी मैं आपको इनको प्रत्यक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी आगे कितने हैं देव? अभी हम सामान्य व्यवहार में उपहास भी करते हैं, और ये आपके हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता है। भाई अगर आपको अज्ञान है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। कोटि का अर्थ करोड़ तो आपने समझ लिया, कृपा करके कोटि का अर्थ तरह भी समझते, प्रकार भी समझते। तो जो मूल अर्थ है 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। और जब 33 कोटि के देवता हैं तो उनसे तिगने आपके दैत्य। 33 प्रकार के देव हैं, 99 प्रकार के दैत्य। दैत्य शक्ति हमेशा याद रखिएगा कि देव शक्ति से बढ़कर रहती है। जब वो अपने पर आ जाती है तो फिर वो आप लोग व्यवहार में देख लीजिए कि एक भला आदमी अगर कई 10 बदमाशों में घिर गया तो उसकी किसी मुसीबत आ जाती है। चलिए खैर, यदि मूल रूप से देखा जाए तो वो एक परमात्मा ही सबकी अपनी लीला सबको दिखा रहा है। सर्वत्र वही व्यापक है, वही सृजन करता है, वही पालन करता है, वही विध्वंस करता है, और वो एक के ही जो हम कहते हैं, इसलिए एक है परमात्मा। अगला स्टेप आता है त्रिदेव। जब उसको अपने अपने कार्य का विभाजन करना तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। क्योंकि कब निर्माण करेगा, फिर पालन करेगा और फिर करेगा, फिर और विस्तार करेगा तो अपना काम चला। तो जब तक स्पंदन नहीं करेगा तो प्राण नहीं आएंगे, तो उसने फिर ऋषियों को पैदा कर दिया। फिर अगला कदम उठाया तो ऋषि प्राण से उसने कहा कि नहीं, ये जो 3 रूप हैं, दिव्य दृष्टि, प्रकृति और ये आपके प्रकृति और मानव, इन तीनों के लिए फिर उन्होंने पितृ परंपरा भी, जिसका विवरण हम पिछले सप्ताह सुन चुके हैं। तो इस प्रकार अपने ही स्वरूप को उसने विस्तार किया है। ये बात हमको अपने चिंतन में रख लेनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देव देवताओं के लिए 3399 तो कह दिया। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझने की ज़रूरत है कि देव शब्द अलग व्यापक है और देवता अलग है। मैं भी आपको लोक व्यवहार में बता दूंगा कि देव और देवता में अंतर है। देव क्या है? इंद्रदेव है, लेकिन हम तो इंद्र देवता भी कह देते हैं।
तो देव को आप भले देवता कहिए, पर देवता देव नहीं हो सकता। क्यों? कि देवता वो है जो कर्म के अनुसार होते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपकी प्रशंसा में लोग कहेंगे वाह भाई आप तो देव स्वरूप हो। हैं तो आप साधारण मनुष्य, लेकिन आपने इतने अच्छे काम किए कि लोग आपको देव कोटि मान लें। और अगर आपने बहुत बुरा काम कर दिया तो कहे भगवान इस राक्षस से कैसे पीछा छूटेगा। तो आप तो देवता और राक्षस तो कर्मानुसार है। मानव के लिए सभी पे। उदाहरण के लिए बता दिया, लोक श्रेष्ठ काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, लोक हितकारी काम कीजिए, तो लोग आपको देवता कहना शुरू कर देंगे। और अगर आपने उसके विपरीत आचरण शुरू कर दिया तो लोग आपको असुर की कोटि में देंगे। मूल रूप से देखा जाए तो मैंने अभी बताया आपको, हैं दोनों प्रजापति की संतानें। तो कहते हैं आपके पास प्रमाण क्या है जो आप कहे जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण हम तो हर एक बात के लिए ऋग्वेद को ही मानते हैं। ऋग्वेद उस देव प्रभु की वाणी है और उसी में कहा है देवाश्च असुराश्च प्राजापत्या पृथक्, अर्थात देवों से लेकर के और असुरों तक सब उस प्रजापति की ही संतानें हैं। उतना ही नहीं, ये जो देवदानों का जो संघर्ष है ये खाली वहीं उसी लोक में नहीं है, मानव में भी है। सुविचार कुविचार जैसा पहले बताया, पशुओं में भी है। आप देखिए, एक पशु दूसरे पशु से या तो मित्रता रखेगा और शत्रुता रखेगा तो भयंकर शत्रुता रखा, जंगल में चले आई शत्रु लड़ते हुए नजर आएगा। वो प्रकृति में भी ये है देव दानव। वसंत ऋतु जब आती है तो आपको आनंद विभोर हो जाते हैं आप। ग्रीष्म ऋतु आती है उसका आनंद आता है। और भाई साहब जब जल प्रलय आया, भूकंप आया, जैसे अभी चेन्नई में आया, तो वो आपको तहस नहस करने में भी 1 मिनट नहीं लगाती है। तो इसमें प्रकृति में, पशुओं में, मनुष्यों में, सभी में देव दानव तत्व मौजूद है। अब थोड़ा सा मैं देवों को, 33 देवों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये 33 देव क्या हैं? आप समझिए एक ही देवता वैसे देखा जाए वही ब्रह्म है। अभी मैं आपको इस बात से मेरे कथन में सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। वैसे देखा है तो 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं शक्तियाँ, और 12 आदित्य शक्तियाँ, और 2 रूप जो है वो किसी विचारधारा में इंद्रदाता को मानते हैं, कोई सविता विष्णु को मानता है। 2 रूप जो है, और या परमेश्वर के 2 रूप हैं। तो इस प्रकार कुल 33 देवता हैं। लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो जिसको आप विदेशी भाषा में एक शब्द जिनके पास है फायर, उस फायर से आगे नहीं बढ़ सकते वो लोग। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो कहते हैं नहीं, ये जो 33 हमको आपको बता रहे हैं इनमें भी किसी न किसी रूप में अग्नि तत्व जरूर मौजूद है। तो वेदों में जो सर्वशक्तिमान देवता है वो अग्नि देवता। इसीलिए सूक्त का है अग्नि सर्वा देवता। देवता भले ही 33 हों लेकिन क्या है, मन में आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, समुद्र में आग लग रही है, पेट में आग लग रही है। अग्नि सर्वा देवता, अग्नि का अग्नि मीन्स कर्मी, हीट, वो सर्वत्र मौजूद है। इस प्रकार ये कहा गया कि अग्नि सर्वा देवता लोक में भी प्रचलित है। तिस्रको वस्तु रुद्राणाम, रुद्र, आदित्य और ये वसु, ये तीनों मिलकर के 33 देवता हैं। लेकिन अग्नि नाम तो सौख्यम, अग्नि के तो कोई रूप का कोई अंत ही नहीं है, वो तो बहुत विशाल है और सर्वत्र व्यापक है। रुद्राति के विस्तार तो सीमित है, पर अग्नि का असंख्य रूप है। जितना आप देखेंगे बिना अग्नि के कोई कार्य हो नहीं सकता। मैं तो कलेजे में आग लग रही है, इसको मैं फूंक दूँ, अरे भाई क्या करेगा, थोड़ा शांत रहे बाबा। तो अग्नि का
यूँ देखा जाए शरीर में, आप देखिए कभी खाने की भूख लगती है, एकदम से वो क्या है, जठराग्नि है, एकदम से अरे भूख की मार आग लग रही है, पेट में आग लग रही है। उधर जाइए, किसी से थोड़ा सा राग द्वेष हो गया, वो मेरा दिल जल रहा है, हृदयाग्नि हो रही है आपको। जंगल में चले जाइए, अनायास ही अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले, यूँ ही बिठाए परेशान से आग लग जाती है बैठे उठाए, और जला के भस्म कर देती है, वो दावाग्नि है। और तो और देखिए, समुद्र में भी आग लगती है, पानी में भी। लोगों ने तो पानी में आग पर गाने बना रखे हैं, उसको बाड़वाग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार ये 33 कोटि के देवता हैं, इनका प्रभाव सब जगह है। मैं आपको इनके जो स्वरूप हैं जिसमें ये काम करते हैं, ये अग्नि, वो रूप बताता हूँ। इंद्र के रूप में वर्षा करता है, अग्नि तो है ही, वायु के रूप में सर्वत्र प्रचलित होता है, वरुण के रूप में सर्व प्रकाश देता है, एक और है मित्र वरुण, वो रूप भी है। अश्विनी कुमार के रूप में आपकी चिकित्सा का काम करते हैं, विश्वदेव के रूप में आपके शरीर की रक्षा करते हैं। वरुणाग्नि द्यूलोक की रक्षा होती है, आकाशमंडल की, पृथ्वी, पूषा, इस प्रकार इनके निम्नोत्तर क्रम है, ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वत्र अग्नि व्यापक है। सर्वाधिक स्तुतियाँ अगर आप गिनने लगे तो ऋग्वेद में भी सबसे अधिक स्तुतियाँ इंद्र और अग्नि की ही हैं। तो इसलिए याज्ञवल्क्य ने एक जगह कहा है, तयो त्रिंशत् दैत्यो इति होवाच। ब्रह्म में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 33 ही देवता हैं, उनमें उनके 6 रूप हैं। अब वो उतरते उतरते क्या होता है कि पृथ्वी मंडल से, पृथ्वी के केंद्र से लेकर के सूर्य के केंद्र तक इनका उत्तरोत्तर क्रम है। वहाँ से 33 आएंगी, फिर थोड़ा नीचे आएगा मंडल, फिर 21 हो जाएंगी, फिर वो पृथ्वी के अभी कभी किसी ने आपने अगर वायुयान की यात्रा की हो जिन लोगों ने, तो वो इस बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे। आप यहाँ से नीचे से उड़ेंगे, आपको पहले नगर के स्थान दिखाई देंगे जहाँ से आप जा रहे हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको बादल दिखने लग जाएंगे, फिर और ऊपर से जाएंगे तो बादल भी समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको नीला आकाश नजर लग जाए। तो भाई प्रैक्टिकली आप देखें तो सब चीज़ मौजूद तो है, अगर हमें नज़र नहीं आ रही तो ये हमारा दोष है। और ऊपर जाए, और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है उनकी, और ऊपर जाएंगे तो फिर आदित्य लोग बनाएंगे। तो ये प्रमाणित होता है कि सूर्य के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक लेयर्स हैं, बनी हुई हैं, उनमें ही ये सब देवी देवता विराजमान होते हैं। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कुछ प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये इतना चिंतन हुआ कहें। जिस प्रकार ऋषि प्राण स्वरूप थे, पितर प्राण स्वरूप थे, उसी प्रकार देवी एक प्राण शक्ति है। मैं आपको कुछ संदर्भ दूंगा। शतपथ ब्राह्मण जो सबसे सर्वाधिक मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके 7वें मंडल के 5वें लिखता है तस्मात् देवा प्राणाः। इसलिए आप इस बारे में समझिए कि देव भी प्राण शक्ति ही है। जैसे ऋषि प्राण शक्ति थे, जैसे पितर प्राण शक्ति थे, वैसे देव भी। अभी भौतिक सदन का नंबर तो आगे लेंगे हम, अभी तो प्राण शक्ति पर। प्राणा अग्नि, अग्नि भी प्राण है, ये 6 कहता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है 6ठे मंडल में, प्राणा वह देवा। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या कह गए कि हमारे जो देव है वो प्राण स्वरूप हैं। इस प्रकार प्राण से वरुण, प्राण से अग्नि, सब प्राण। प्राण का मतलब वो शक्ति, और वो शक्ति सारी सृष्टि का संचालन करने में उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा छोड़े हुए दूत हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए। एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी कि हमारे 5 कोश कहें, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब आदमी जब कंप्लीट शक्ति हो जाती है तो ये 5 कोश जिसमें विद्यमान हो
वो है आपका उत्तम श्रेणी का आदमी, जिसके में अन्य शक्ति भी हो, प्राण शक्ति भी हो, मन भी उसका स्थिर हो, विज्ञान में उसकी बुद्धि हो और आनंद में उसका जीवन हो, वो फिर वो उत्तम कोटि का आदमी। इनमें से अगर तीन ही रह जाते हैं, अन्न, प्राण और मन, तो फिर वो मध्यम कोटि का हो जाता है। और केवल अन्न खाओ, प्राण चलाओ, तो वो फिर अधम कोटि, तीसरी कोटि का व्यक्ति है। तो इस तरह से इसकी श्रेणियाँ भी हैं। ऐसे ही लोकों के अनुसार भी विवेचन है कि सत्यलोक में पांचों शक्तियाँ हैं, वैतालिक लोग जो है उसमें तीन शक्तियाँ हैं, और भूमि के जो प्राणी है उसमें आम तौर पर दो ही शक्ति मिलेंगी, खाना पीना और मस्त रहना। तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि तीन रूप में तप रही है। अब थोड़ा सा असुरों के बारे में। जैसा मैंने पहले कहा कि जितनी देव शक्तियाँ उसकी त्रिगुणित असुर शक्तियाँ हैं, और उनमें आपस में संघर्ष चलता ही रहता है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा है, देवाश्च असुराश्च देवे, दोनों देव भी असुर भी, वो दोनों किसके हैं? बृहस्पति की संतान है। चंद्रमा और हर एक में मौजूद है। उदाहरण के लिए चंद्रमा को ले लीजिए आप। चंद्रमा का एक भाग देव भाग है और दूसरा भाग असुर भाग है। इंद्र का भी एक भाग देव भाग है और वृत्रासुर। कभी आपने सुना होगा कि जब आप प्राकृतिक देखते हैं कि आज तो वर्षा आएगी और वर्षा रुक जाती है, तो ऋग्वेद कहता है कि वर्षा रुकती नहीं है। वो जो दैत्य शक्ति प्रबल हो जाती है तो वो रोक देती है, और जो देव शक्ति प्रबल होती है तो फिर वो अपना चमत्कार दिखाती है। असुर प्राण हमेशा है तो शक्तिशाली, पर उनमें निर्बुद्धि है। वे, उनका काम है विध्वंस करना अच्छे से काम में। आप पूरा प्रकृति को देख लीजिएगा, भूकंप आते तो हम लोग तो ये मानते हैं कि भौगोलिक है। वेद ये कहता है नहीं, असुर शक्ति जब प्रबल होती है तो ये ऐसे काम हो जाएगा, और जो देव शक्ति प्रबल होगी तो अच्छे काम हो ले जाएंगे। शरीर में भी देख लीजिए आप, अपना जो अध्यात्म है, शरीर है, उसमें भी देव और असुर दोनों का स्थिति है। जब आप चिंतन करते हैं, अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, अच्छे है तो उनको आप क्रिया में परिवर्तन करते हैं, तो आपको समाज में भी इज्जत सम्मान मिलता है और आप देव कोटि में मान जाते हैं। वही मनुष्य जब ऐसे कर्म करता है कि सारा करोड़ों का दिल दहल जाए, मैं यहाँ किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, आप रोज़ समाज में देखते रहते हो, रोज़ दिल दहलाते हैं और असुर रहते हैं। अकारण किसी का हत्या कर देना, अकारण आग लगा देना, अकारण, ये और क्या है? ये असुर भाव है। तो अध्यात्म में भी असुर देवासुर भाव है। तात्पर्य मेरे कहने का मतलब है कि उस परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण किया तो उसमें देव और दानव ये दोनों शक्ति के रूप में बनाए हैं। जहाँ जहाँ देवी शक्ति का विस्तार होगा वहाँ आनंद की प्राप्ति होगी, और जहाँ जहाँ दानव शक्ति का विस्तार होगा वहाँ विनाश ही विनाश है। आज बस यही देव दानवों के संबंध में कह के मैं विराम लेता हूँ।